बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, कतर जो कि दिखने में तो छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसने आजकल बड़े बड़ों की नाक में दम कर रखा है। हाल ही में कतर ने इंडिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ये सरप्राइज ऐसा है जिसने इंडियन हुक्काम की नींदें आजकल हराम कर रखी हैं और इसकी बाज़गश आजकल पूरे भारत में सुनाई दे रही हैं। हाल ही में कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के 8 नेवल अफसरान को हिरासत में ले लिया है, जो गुज़िश्ता 3 महीनों से कतर की हिरासत में हैं। ये 8 नेवल अफसरान भारत के रिटायर्ड नेवल फौजी हैं, जिन पर कतर ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसकी पादाश में भारत के 8 नेवल अफसरान को कतर ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर भारतीय हुकूमत ने काफ़ी अरसे तक खामोशी इख्तियार किए रखी, लेकिन जब इन नेवल अफसरान के खानदान वालों ने मीडिया पर शोर मचाया कि इनके लोगों को कतर ने गिरफ्तार कर रखा है और इनको छुड़वाने के लिए भारतीय हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही, इनके लोगों ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी, कई साल तक भारतीय नेवी में कमांडर और अफसरान की हैसियत से काम करते रहे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय हुकूमत ने इनका साथ छोड़ दिया है और इन्हें रिलीज करवाने की भी कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये वो सूरत हाल थी जिस पर भारतीय हुकूमत को सख्त सुबकी उठाना पड़ी और शदीद प्रेशर के बाद भारतीय हुकूमत ने कतर से नेवल अफसरान की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन कतर ने जवाबन भारत के रिटायर्ड नेवल फौजियों को रिलीज करने से इनकार कर दिया है और ये मामला अब इंडिया के लिए दर्द सर बनने जा रहा है। भारत भर में लोग अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि इन्हें कतर ने आखिर क्यों गिरफ्तार किया, लेकिन भारतीय हुकूमत इन सवालों का जवाब जानबूझकर नहीं दे रही। भारतीय हुकूमत और वजारत खारजा को मुकम्मल चुप लग चुकी है। यहाँ तक कि जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पर तनकीद की गई तो उन्होंने सिर्फ ये कहकर हाथ झाड़ने की कोशिश की कि इन्हें रिलीज करवाने के लिए भारतीय हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। कतर इन्हें किसी सूरत रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मतलब है कि भारतीय नेवी के ये अफसरान ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जिस पर कतर शदीद नाराज है और इसे भारत के लिए एक और कुलभूषण यादव जैसा वाकया भी करार दिया जा सकता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सूबा बलूचिस्तान में भारत के सर्विंग नेवल अफसर जिसका नाम कुलभूषण यादव था, उसे पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाई करते पकड़ा था। वैसा ही वाकया कतर की सरजमीन पर भी पेश आया है, जिसके बाद कतर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक्शन लिया है। जबकि पकड़े जाने वाले भारत के रिटायर्ड नेवल फौजियों में एक शख्स तो ऐसा है जो कमांडर की हैसियत से भारतीय नेवी में काम करता रहा है और उसे भारतीय सदर की जानिब से अवार्ड भी मिल चुका है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रिटायर्ड नेवल अफसरान का एक ग्रुप कतर में वाक़े एक कंपनी के वीजे पर आया था और इस कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज बताया जा रहा है। ये मज़कूरा कंपनी भी दरअसल भारतीय है जो मेरी टाइम सर्विसेज फराहम करने का दावा करती है। इस कंपनी का कहना है कि ये कतरी नेवी को ट्रेनिंग देने के अलावा लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सर्विसेज देती है और इस मकसद के लिए ये कंपनी भारत के रिटायर्ड नेवल फौजियों को मुलाजमतों पर रखती है, जबकि ये कंपनी अंडर कवर में कुछ और ही काम अंजाम देती रही। भारतीय नेवी से ताल्लुक रखने वाले ये अहलकार गुज़िश्ता 5 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे कि इस दौरान कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता चलाया कि ये लोग मशकूक हरकतें कर रहे हैं और तफ्तीश के बाद पता चला कि ये लोग इसराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं, जिसके तहत कतर की हसास तंसीबात और कतरी नेवी से मुतालिक मालूमात लेकर इसराइल को पहुंचाई जा रही हैं। इस सूरत-ए-हाल के बाद कतर की एजेंसियों ने खुफिया ऑपरेशन करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आधी रात को इनके घरों पर छापे मारकर इन्हें घरों से उठाया और फिर इन्हें जेलों में डाला और इनसे कतरी हुक्काम मुसलसल तफ्तीश करके मजीद मालूमात भी इकट्ठी कर रहे हैं। जबकि तफ्तीश के नतीजे में ये बात भी सामने आई कि इसमें भारतीय हुकूमत और इसकी खुफिया एजेंसियों का लिंक भी शामिल है, जिसने इस पूरे मामले को मजीद संगीन बना दिया है। इस मामले को लेकर भारत और कतर के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी तलखी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जिस ग्रुप को कतर में इसराइल के लिए जासूसी करने भेजा गया वो टॉप के अफसरान हैं, क्योंकि इनमें से एक अफसर जिसको भारतीय सदर की जानिब से मेडल से भी नवाजा गया वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसी तरह एक दूसरा ऑफिसर नेवल ट्रेनिंग का डायरेक्टर है, जबकि तीसरे ऑफिसर को नेवल एकेडमी का डायरेक्टर बताया जा रहा है। यानी कि ये 3 आला ओहदों पर तैनात थे और बकिया अफसरान कैप्टन रैंक के हैं। ज़राए के मुताबिक कतरी हुक्काम ने जब इनसे तफ्तीश की तो पता चला कि इन्हें इंडियन एम्बेसी जो कि कतर में वाक़ है इनकी मदद भी हासिल थी और इसमें भारत के डिफेंस अताशी का नाम भी लिया जा रहा है, जिसे हाल ही में कतर की जानिब से मुबैना तौर पर मुल्क से निकाला गया है। भारत का डिफेंस अताशी का इसमें मुलविस होना ये मामले को मजीद संगीन बना देता है।
क्योंकि किसी भी मुल्क का डिफेंस अताशी हुकूमत के साथ साथ फौज का भी तर्जुमान होता है, और किसी भी मुल्क के साथ दिफाई ताल्लुकात कायम करने में डिफेंस अताशी का अहम रोल होता है, जिसके पास से हसास मालूमात होकर गुजरती हैं। ऐसे में भारत की डिफेंस अताशी का इसराइल के लिए जासूसी करवाना और इस मकसद के लिए इंडिया से रिटायर्ड नेवल अफसरान को भर्ती करवाना और इन्हें कतरी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये कतर की नज़र में न सिर्फ संगीन जुर्म है, बल्कि इससे भारत का असल चेहरा भी बेनकाब हो जाता है, जो दोस्ती की आड़ में किस तरह कतर को अंदर से नुकसान पहुंचाता रहा। नाजरीन कराम, ये वाकया कतर की तारीख का ऐसा वाकया है जिसे कुलभूषण यादव पार्ट 2 भी कहा जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के साहिली इलाकों खुसूसन गवादर और सीपेक में तखरीबी कार्रवाई के लिए कमांडर कुलभूषण यादव को इंडिया ने टास्क देकर भेजा था और इस मकसद के लिए पड़ोसी मुल्क ईरान की चाबहार बंदरगाह को यूज किया जा रहा था, वैसे ही कुछ अब कतर के साथ भी किया गया है। जबकि पाकिस्तान और कतर में पेश आने वाले वाकयात की इसलिए भी मुमासलत है क्योंकि दोनों वाकयात के पीछे इसराइल का हाथ है। जिस तरह भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के खिलाफ आपस में ताउन कर रहे हैं, वैसे ही भारत और इसराइल मिलकर पूरे अरब वर्ल्ड में जासूसी का नेटवर्क तश्कील दे रहे हैं और इस काम के लिए अरब वर्ल्ड में मौजूद भारतीय वर्कर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। कतर की जानिब से इंडिया के 8 कुलभूषण यादव पकड़े जाने के बाद कतरी इंटेलिजेंस हुकाम ने मुल्क भर में इसराइली और भारतीय नेटवर्क के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया है। जबकि अहम बात यह है कि इन दिनों तुर्की में भी इसराइली एजेंसी मूसाद के एजेंटों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर इल्जाम है कि वो इसराइली एजेंसी मूसाद के लिए काम कर रहे थे। इस मामले पर कतर के मारूफ अखबार अल जजीरा ने भी तफसीली डॉक्यूमेंट्री शाये की है जिसमें तुर्की के अंदर इसराइली एजेंसी मूसाद की बढ़ती हुई एक्टिविटी पर बात की गई। इस डॉक्यूमेंट्री में कई अरब बाशिंदों का इंटरव्यू लिया गया जिन्होंने इंकशाफ किया कि किस तरह इसराइली एजेंसी मूसाद ने इन्हें लालच देकर हायर करने की कोशिश की, और ये भी बताया कि इसराइली एजेंसी मूसाद का हदफ फलस्तीनी तंजीम हमास के अरकान थे जो कि तुर्की में रिहाइश पजीर हैं। इसराइल की ये कोशिश रही है कि तुर्की में रिहाइश पजीर हमास और फलस्तीनी तंजीमों से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की जाएँ और फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा कार बढ़ाया जाए। यही काम वो इस वक्त भारतीयों की मदद से कतर में ले रहा है, क्योंकि कतर और तुर्की ये 2 ममालिक हैं जहां पर हमास की लीडरशिप क्याम पजीर है। इस बात का भी इम्कान है कि कतर में पकड़े जाने वाले भारतीय फौजियों की खबर आने के बाद पूरे मिडल ईस्ट में एजेंसियों को हाई अलर्ट किया जा सकता है और गिरफ्तार शुदा भारतीय अफसरान से ली गई मालूमात की बुनियाद पर अरब ममालिक में फैले जासूसी के इस नेटवर्क के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी अमल में आ सकती है। और इसका फिलफौर नतीजा ये भी निकल सकता है कि अरब ममालिक में मौजूद भारतीय वर्कर्स पर कड़ी निगरानी शुरू हो सकती है। भारतीय वर्करों को वीजा जारी करने में न सिर्फ एहतियात बरती जाएगी बल्कि इनकी स्क्रूटनी का अमल सख्त करने के अहकामात भी जारी हो सकते हैं। कतर में पेश आने वाला वाकया अरब ममालिक की आंखें खोल देने के लिए काफी है कि किस तरह भारतीय हुकूमत अपने वर्कर्स और मुलाजमीन का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के लिए जासूसी का काम करती रही है। वाज़ेह है कि कतर में भारतीय नेटवर्क पकड़े जाने के बाद कतर ने सख्त स्टैंड ले रखा है। भारतीय हुकूमत और फॉरेन मिनिस्ट्री की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कतर इन्हें रिलीज करने पर आमादा नहीं है, क्योंकि कतर इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता है और आने वाले दिनों में अरब ममालिक में फैले इसराइली और भारतीय नेटवर्क के मुतालिक मजीद इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि इस बार कतर ने जो स्टैंड लिया है ये अब इसराइल के साथ साथ इंडिया के लिए भी दर्द सर बनने जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।